Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. So our today's topic is basically cubic polynomial, or you can say basically polynomial of degree 3. Our highest variable power is basically 3. इससे जो पहले आप लोगों ने पढ़ा था वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, जिसको आप सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ जब हमने डील किया था तो उसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज क्यों करते हैं, ठीक है, उनके इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना, जिसको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहा गया था, फिर उनके ग्राफ स्केच करना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सो उसका जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, जिसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, ठीक है जी, उसके लिए फिर हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, डिफरेंट टेक्निक्स थी कि भाई फैक्टराइज अगर हो सके तो उसको फैक्टराइज कर दें, अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करें, या फिर एट द एंड जो हमारे पास फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस फार्मूले के तहत हमने सीखा था टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Similarly, say suppose we have a cubic polynomial p of x which is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where these are basically coefficients a, b, c and d. These coefficients will be real, means ये given होंगे आपको, और फिर आपको कहा जाएगा कि भाई ये पॉलिनोमियल है क्यूबिक, इसका ग्राफ बनाएं। ठीक है, डेफिनेटली हम ग्राफ को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, मगर उससे भी जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसके रियल रूट्स हैं, इन रूट्स आई मीन रियल रूट्स, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो वो हम कॉम्प्लेक्स से जो है इंटरेस्टेड नहीं है टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स रूट्स, बट हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड रियल रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। सो एस जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें सर शोएब ने आपको से डिस्कस किया था कि फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है। सो फैक्टर थ्योरम का ये होता है कि पी ऑफ एक्स को अगर हम फैक्टराइज करें किसी एक्स माइनस ए के साथ और उसको मल्टीप्लाई करें किसी क्वोशिएंट क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इफ वी हैव पी ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर r आपका 0 आ जाए, अगर r 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि x माइनस ए इज अ लीनियर फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होगा, मे बी इट्स अ क्यूबिक, मे बी इट्स अ पावर 5 डिग्री, मे बी इट्स अ पावर 4 डिग्री, मे बी इट्स पावर हायर डिग्री देन 2, तो उस केस में मे बी इट्स ऑफ कोर्स 2 डिग्री का भी हो सकता है। सो ये फैक्टर थ्योरम जो है, इसमें ओवरऑल हमें फर्स्ट जो है वो ये रूट गिवन था, ठीक है, x माइनस ए जो है कि भाई a आपने ऐसा बताना है कि इसमें पुट करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। सो फैक्टर थ्योरम में ये था कि इफ के p ऑफ a हमारा 0 आ जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं देन x minus a is a factor of the given polynomial p of x. So all about जो भी है उसमें ये आपको x minus a given था, ठीक है, मगर आज हम डिस्कस करेंगे if we don't have basically x minus a, then how we will basically find the value of x which satisfy basically the given statement p of a is equal to 0। तो इसके लिए हमें एक्चुअली जो है ना वो a को फाइंड करना होगा। तो a को फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट जो है ना उसके मेथड्स हैं टू फाइंड फर्स्ट रूट। सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं भी होता, ठीक है, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आप हायर स्टडी पे आगे जाके पढ़ेंगे, मगर उनमें फ्यू जो है जो इसका बेसिक जो है जिसको हम कहते हैं कि उस वे से अगर रियल रूट आ जाए, अगर रियल रूट होगा तो उस मेथड में होगा, उस मेथड को कहते हैं जी टू फाइंड रेशनल रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो रेशनल रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, so basically we are very interested to find the number like root of the given polynomial x is equal to alpha will be like a number like 1, like -1, like 2, up to so on. Alpha will be basically real number. If we have, if we can find basically the root alpha, then we can write the polynomial, cubic polynomial in the form of x minus alpha into px square plus
qx plus c. So if you see, this one is a linear and this one is a quadratic equation. If it is possible to write basically the given polynomial into this form, then we can say x is equals to alpha is the root of the polynomial. And the rest of the root you can find, because now we have the quadratic equation. If you see, this one is a quadratic equation and you know very well how to factorize, how to find the root of the quadratic equation. So overall, here our focus will be on basically alpha. How we can find the value x is equals to alpha. So this is overall today's basically topic is to find how we will find basically this one. अगर ये आ गया तो फिर हमारे पास ये सारा कुछ जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, सिंपल सा हो जाता है. आप इसको okay, so in order to calculate the value of alpha or x is equals to alpha, we have a method. That method is known as basically rational root. In the rational root, basically we find alpha from alpha can be equal to p1 divided by q1. Alpha will be like p1 divided by q1, and p1 is a factor of d, means all the possible factor. In here p1 is a positive and negative factor as well. So p1 is a factor of d. D is a constant number. D is a basically constant number which will be given into the given polynomial equation, and all the factor of a, where a is a leading coefficient. Leading coefficient means coefficients of a basically highest variable power. So where this a will be basically leading. So इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर आपने अल्फा को चूज करना है, अगर वो रेशनल में होगा, ठीक है, तो वो आ सकता है. ठीक है, कैसे आ सकता है कि आप इस कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट के तमाम फैक्टर कर दें, और जो कांस्टेंट डी है जो आपको यहाँ पर गिवन नंबर होगा उसके तमाम फैक्टर्स कर दें. फिर उन फैक्टर्स को, डी के फैक्टर्स को ए के फैक्टर्स के साथ डिवाइड करते जाए. ठीक है, ये डी के फैक्टर्स हैं तमाम के तमाम, और ये ए के फैक्टर्स हैं. जब इनको डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट नंबर आते जाएंगे. उनमें से कोई ऐसा अगर है कोई नंबर जो इसमें पुट करें और p ऑफ x आपको 0 दे दे, तो हम कहेंगे वो इसका रूट होगा, जिसको आप रेशनल रूट कहेंगे. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे मे बी यहाँ पर रेशनल नंबर में उसका रूट नहीं है, मे बी वो फिर किसी और रियल नंबर में इरेशनल नंबर हो. मतलब ये कि रेशनल तक वहां पर जो ना वो उसका रूट नहीं होगा. तो अब इसके रिस्पेक्ट से जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. ठीक है, और ये तमाम की तमाम जो है वो चीजें उसमें हम लिखते हैं, और फिर उससे आपको पता चलेगा कि ये इसका मतलब क्या है. अल्फा कैसे मालूम करेंगे और अल्फा जो है वो कहां से कहां तक आएगा. So guys, we have the polynomial. Now we are basically solving a cubic polynomial. Polynomial is x cube minus 7x square plus 4x plus 12 is equals to 0. Now if you compare the given polynomial with our generalized cubic polynomial जो मैंने पहले लिखा था, so here leading coefficient is a 1 and the constant is basically 12. So all the possible factor of 12 हम देखेंगे. और मैंने ये कहा कि वैसे तो हम फैक्टर्स जो है ना वो प्राइम फैक्टर जो है वो पॉजिटिव देखते हैं, मगर यहाँ पर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉमन फैक्टर. ठीक है जी. सो 12 के भी कॉमन फैक्टर बनाने हैं हमें और 1 के भी कॉमन फैक्टर्स. सो आपको तो पता है कि अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 के कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो प्लस माइनस 1 ही होगा. ठीक है, इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं है 1 का. अगर 12 के फैक्टर्स देखें तो प्लस माइनस 1 भी होगा डेफिनेटली, प्लस माइनस 2 भी होगा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 भी 12 को डिवाइड करता है, प्लस माइनस 6 भी 12 को डिवाइड करेंगे, एंड 12 इटसेल्फ भी प्लस माइनस 12 इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा किसको, उस 12 को. तो ये हमने d के तमाम कॉमन फैक्टर लिखे हैं और ये हमने a के तमाम कॉमन फैक्टर लिखे हैं. नेक्स्ट हमें अल्फा चूज करना था. अल्फा तो इक्वल होगा d डिवाइड बाय a के. अब a की दो पॉसिबिलिटीज हैं कि a 1 भी हो सकता है और a जो है आपका -1 भी हो सकता है.
So if A is 1 means we will divide all the elements of it, all the common factors of D with 1. So 1 के साथ ये डिवाइड मैंने कर दिया, 1 डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता 1 का, वो वही आ जाता है, तभी मैंने इन सबको मिला के वही लिखा है +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 and +-12. If there is a rational root, in the given polynomial, it must be from basically given numbers, these basic numbers. अगर मैं अल्फा को यहाँ पर 1 लिया हुआ है, अगर अल्फा को मैं ए को 1 लिया हुआ है मैंने, अगर ए को -1 ले लेता फिर भी कोई नहीं फर्क पड़ता, यही आपके पास जो है ना वो आ जाएंगे. सो नाउ मींस वी कैन पिक एंड चूज द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम दीज नंबर्स +-1 +-2 +-3 अप टू +-12. अब वो हम 1 बाय 1 चूज करते हैं, 1 बाय 1 इसमें पुट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और कौन. सो फिर हमारे पास जो अल्फा था, अल्फा ये पॉसिबल नंबर्स थे, इन पॉसिबल नंबर्स को उठा के आप रेंडमली इसमें पुट करते जाएंगे, मतलब कि अल्फा इज 1, अल्फा इज -1, चेक करते जाएंगे कौन सा वो नंबर है जिसपे इस पॉलिनोमियल का आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है. जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चेक किए हैं जो आपके सामने हैं. से सपोज p of 1 is 10 which is not 0, ये हमारे काम का नहीं है, means this is not the root, but p of -1 is 0. So where alpha is -1, alpha is equal to -1 is a root of the given polynomial. Similarly, p of 2, if you will check, definitely you have to check rest of the number. So p of 2 is basically 0. It means alpha is equal to 2 is a root as well. And p of -2 is suppose -32, जो कि root नहीं है. p of 3 जो है -12 था, वो भी root नहीं था. Similarly, आपने p of -3 कैलकुलेट करना है, p of 4 कैलकुलेट करना है, आपने देखना है कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है. p of -4 कैलकुलेट करना है, देखना है कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है. ठीक है जी. और यहाँ पर मैंने p of 6 पुट किया हुआ है जो कि हमें 0 था. तो क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसके पॉसिबल 3 फैक्टर्स थे और फॉर्चुनेटली तीनों फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं. एक अल्फा इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. सेकंड अल्फा इज 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 is a root, alpha is equals to -1 is a root, and here alpha is equal to 6 is a root. So there are 3 roots, और possible roots भी 3 ही हो सकते हैं, maximum at most 3 हो सकते हैं, और लेस अगर कोई रूट नहीं होगा रियल तो वो फिर कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, मगर फिलहाल हम यहाँ पर रियल रूट्स की बात कर रहे थे. ठीक है. ओके. सो एज वी कैलकुलेट वी सीन बेसिकली if alpha is -1 then p of -1 is 0. तो हमने कहा कि alpha is equals to -1 is a root of the given cubic polynomial. Similarly, say suppose alpha we have 2 and p of 2 is 0, we can say also this one is a root. Similarly, 6 is also root of a given polynomial. If these are the roots, then this polynomial can be factorized or can be written as, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखा था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, शायद याद हो. तो हमारे पास एक तीसरा भी रूट आ गया है. तो यहाँ पर एक रूट ये है, एक रूट ये है और एक रूट ये है. इनको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वही पॉलिनोमियल आ जाएगा जो कि यहाँ पर था. ठीक है. एक तो इसका ये मेथड था. दूसरा ये मेथड है कि अगर से सपोज आपके पास सिर्फ अल्फा इज इक्वल टू -1 एक ही रूट है, ठीक है, और बाकी आपने चेक नहीं किए, या आपको ये गिवन है ऐसे सपोज, और आपको कहा जा रहा है कि भाई बताएं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है. आपको रूट ये है और बताएं कि बाकी जो है रूट्स क्या होंगे. तो ये बहुत ही आसान हो जाता है. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि उसको लिखेंगे x माइनस अल्फा इंटू px² प्लस qx प्लस c, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मैंने -1 था और -1 प्लस हो जाएगा. अब ये हमारे पास आ गया. ये वही इक्वेशन होगी, आइडेंटिकल इक्वेशन होगी जो कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ है. If this cubic polynomial is identical to this polynomial and you will be asked what will be values of p and q and c, so definitely because this is a quadratic equation, फिर आपने वो जैसे करते थे equating the coefficient, so equating the coefficient के थ्रू आप यहाँ से p q c की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये p q c की वैल्यूज आ जाएंगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको फैक्टराइज करना आपको पता है कि अगर उसके रियल फैक्टर्स हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो दिस इज ओवरऑल theory behind basically to factorize. Actually we are doing
you will be asked factorize the cubic polynomial। और ये बात जरूर ध्यान में रहे कि ये सिर्फ क्यूबिक नहीं है, अगर पावर 4 होता, पावर 5 होता, उसके लिए भी यही टेक्निक जो है ना वो यूज हम करते हैं। पावर 4 का होगा तो हमें 4 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम समटाइम नहीं होते, वो डिपेंड करता है। अगर रियल फैक्टर्स होंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे, अगर पावर 5 की होगी तो वो भी हम इसी मेथड से जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पे जरूर मुझे फीडबैक देना, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, जरूर मेरे साथ शेयर करना। और मैं इस पे कुछ और भी जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो साथ करके आपको जरूर भेजूंगा, ताकि आपके बाकी तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएं। ठीक है जी। सो गाइस, ये आज की जो वीडियो थी, फिर इस पे जो प्रॉब्लम्स होंगे फिर वो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर भेजूंगा। ये ओवरऑल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था कि फैक्टराइज कैसे करते हैं किसी की क्यूबिक पॉलिनोमियल को, उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए, रेशनल रूट्स कैसे हम मालूम करते हैं, और एक्चुअल जो हमारा जो मकसद था ओवरऑल हमारे आज के डिस्कशन का कि वो अल्फा कैसे कैलकुलेट करें। एक फैक्टर जो है ना अगर वहां पर आ जाए हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो बाकी फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। सो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।